सत्य के साथ। पहलवाने को ख्याल अच्छा है गाली को, जिसको पलायन करना है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार भालू को इतना एग्रेसिविटी मिला। इसका कारण सरकार नहीं, जलवायु परिवर्तन इसका बनना है। पहलवाने को ख्याल अच्छा है गाली को, जिसको पलायन करना है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। लेकिन जो आपने बात की भालू वाली खास, मेरी भी जिंदगी इतनी बड़ी हो गई, मैंने जिंदगी में पहली बार भालू को इतना व्यवहार बदलते हुए देखा। और इसका कारण सरकार नहीं, इसका मुझे भी मेरे अधिकारियों ने बताया कि साहब जंगलों में शायद खाना नहीं मिल पाया भालू को, और क्योंकि वो खाना प्रिजर्व करता है, और तो 3-4 महीने वो स्लीपिंग मोड में चल जाता था, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। तो उनका था इस बार ये हाइबरनेशन में नहीं गया, क्योंकि खाना नहीं मिल पाया, और नींद न सोने के कारण ये एग्रेसिव होकर अटैक करता है। मुझे भी लगा कि ठीक है, लेकिन फिर मैंने स्वयं इसको महसूस किया। मैं भी एक शेड्यूल प्रजाति का कछुआ नहीं है, मैं भी पाल रहा हूँ, उसको पालने में प्रतिबंध नहीं है, और 9-10 साल से मेरे पास है। वो भी हर वर्ष अक्टूबर में खाना छोड़ता था और जनवरी में जाकर के खड़ा होकर खाना खाता था। अब का वो भी हाइबरनेशन में नहीं गया, वो भी स्लीपिंग मोड में नहीं गया। तो मुझे लगा कि जंगलात के अधिकारियों ने जो कारण बताया वो सही नहीं हो सकता। फिर इस पर हम लोगों ने मैंने परीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए कि भालू के व्यवहार में परिवर्तन क्यों है, और इस परीक्षण करो। लेकिन मेरा स्वयं का व्यवहारिकता की दृष्टि से मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसका बन रहा है। ये क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि वो इस बार आप देख रहे हैं जितना ठंडा पड़ना चाहिए पड़ा नहीं पड़ पाया। ये सर्दी के मौसम में ये लोग हाइबरनेशन में चल जाते थे। इस बार इसको फॉलिंग आप देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जाकर के पिछले अभी पहली बारिश में जाके बर्फ हुआ, बारिश नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण इनके व्यवहार में अंतर आया है, और ये स्लीपिंग मोड में जाते थे, क्योंकि ये विंटर सेशन में आपको जल्दी जंगलों में फल नहीं मिलेंगे। तो ऊपर वाले का मैकेनिज्म था कि 3-4 महीने इनको वो हाइबरनेशन में क्या इनकी हैबिट्स थी, और न सोने से। दूसरा इसका कारण क्या है कि आम आदमी अपने गांवों की सीमाओं में जो ये सामान फेंक देता है गांव का, तो वो सबसे सब टारगेट है उनके लिए। उसके तलाश में, खाने की तलाश में वो गांव तक पहुंचे। तीसरा कारण भी है, देखिए टूरिज्म से जहां एक और आय बढ़ती है, वहीं देखिए जंगल में तो जानवर तो रहने ही है। आज की तारीख में ये जो रिसोर्ट बन रहे हैं जगह जगह ज्यादा जंगलों में, तो कहीं ना कहीं इससे भी जंगली जानवर डिस्टर्ब हुआ है। इसीलिए पिछली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया था कि किसी गांव में हमने कहा था उसकी जनसंख्या के आधार पर ही होगा, तो 1 से ज्यादा रिसोर्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया, तो ये उपाय हम कर रहे हैं। लेकिन ये उसके अलावा आपने देखा कि पहले लोग कहते थे कि अगर भालू अटैक कर रहा है तो नीचे को भागो। अब आप देख रहे हैं, मुझे भी देखने को मिला पहली बार कि भालुओं के बाल नहीं लगे। नीचे भागने के लिए इसलिए कहा जाता था कि जब नीचे की तरफ आप भागेंगे तो भालू के बाल उसकी आंखों में आ जाएंगे, वो अटैक नहीं कर पाएगा। और अब जो भालुओं की तस्वीर आ रही है उनमें बाल भी नहीं। तो जलवायु परिवर्तन का असर उनके कहीं ना कहीं फिजिकल असर भी इसका पड़ा। तो हम लोग इसमें कर रहे हैं परीक्षण कि आखिर किस तरह इसको बचाया जा सकता है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार भालू को इतना एग्रेसिविटी मिला। सत्य के साथ।